दोस्तों, अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है तो इसे सिर्फ मोटापा समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी पर्सनालिटी या आपकी लुक्स को खराब नहीं कर रहा, बल्कि ये आपके शरीर के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। जी हाँ, पेट की चर्बी एक वार्निंग साइन है और ये आपके शरीर को पहले से ही चेतावनी दे रही है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से कमजोर करती जाती है, लेकिन आपको इसका पता भी नहीं चलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि पेट की चर्बी और लिवर की चर्बी का क्या कनेक्शन है, क्यों कुछ लोगों का पेट लाख कोशिशों के बाद भी कम नहीं होता, और कैसे आप सिर्फ कुछ सिंपल बदलाव करके अपने शरीर को अंदर से ठीक कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको दो ऐसी साधारण सी चीजें भी बताऊंगा जो आपके किचन में ही मौजूद होती हैं और जो इस पूरी प्रक्रिया को और तेज कर सकती हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पेट की चर्बी असल में होती क्या है, क्योंकि जब तक आपको समस्या की जड़ समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसका सही समाधान नहीं कर पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो चर्बी हमें बाहर से दिखती है वही असली समस्या है, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। हमारे पेट में दो तरह की चर्बी होती है। पहली होती है ऊपर की चर्बी, जिसे हम हाथ से पकड़ सकते हैं, जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और दूसरी होती है अंदर की चर्बी, जो हमारे अंगों के आसपास जमा होती है, जिसे विसरल फैट कहा जाता है। और असली खतरा इसी विसरल फैट से होता है, क्योंकि ये आपके लिवर, दिल और बाकी महत्वपूर्ण अंगों के आसपास जमा होती है और धीरे धीरे इन अंगों के काम करने की क्षमता को प्रभावित करने लगती है। जब यही फैट लिवर के अंदर जमा होने लगता है तो उसे हम फैटी लिवर कहते हैं, और यही वह स्थिति है जहां से कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत होती है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि ये फैट जमा क्यों हो रहा है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि ज्यादा तेल और घी खाने से लिवर में फैट जमा होता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। असल में फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण है ज्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन, यानी मैदा, चीनी, बिस्किट, ब्रेड और ऐसी चीजें जो दिखने में हल्की लगती हैं, लेकिन शरीर के अंदर जाकर बहुत तेजी से शुगर में बदल जाती हैं। अब जरा अपने रोज के रूटीन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही चाय के साथ बिस्किट या कुछ मीठा, दोपहर में रोटी या चावल, शाम को फिर से चाय और कुछ नमकीन, और रात में फिर वही रोटी या चावल। यानी दिन भर में कई बार आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं। जब भी आप ऐसी चीजें खाते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसका काम होता है आपके खून में मौजूद शुगर को कंट्रोल करना। लेकिन जब आप दिन में बार बार खाते हैं तो ये इंसुलिन भी बार बार बढ़ता रहता है, और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जब इंसुलिन लगातार बढ़ा रहता है तो आपका शरीर फैट को बर्न करना बंद कर देता है, और जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके शरीर में होता है उसे लिवर फैट में बदलकर स्टोर करने लगता है। धीरे धीरे ये फैट लिवर के अंदर जमा होने लगता है और यही फैटी लिवर बन जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि फैटी लिवर एक साइलेंट कंडीशन होती है। इसमें ना तो कोई दर्द होता है और ना ही कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता रहता है और उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका लिवर कमजोर होता जा रहा होता है। अक्सर लोगों को फैटी लिवर का पता तब चलता है जब वो किसी और समस्या के लिए जांच करवाने जाते हैं और रिपोर्ट में डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका लिवर फैटी हो चुका है। तब तक कई बार स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका शरीर आपको पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है। जरूरत है तो बस उन संकेतों को समझने की। पहला संकेत है पेट का टाइट और हार्ड महसूस होना। अगर आपका पेट दबाने पर मुलायम नहीं बल्कि सख्त लगता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ जमा हुआ है, तो ये विसरल फैट का संकेत हो सकता है। ये वही खतरनाक फैट है जो आपके अंगों के आसपास जमा होता है। दूसरा संकेत है आपकी ब्लड रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना। अगर आपकी रिपोर्ट में यह स्तर 150 से ऊपर है तो ये साफ संकेत है कि आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं कर रहा और लिवर पर दबाव बढ़ रहा है। तीसरा संकेत है खाना खाने के बाद असामान्य थकान महसूस होना। अगर आप खाना खाने के बाद अचानक से सुस्त महसूस करते हैं, आपको नींद आने लगती है या काम करने का मन नहीं करता,
तो ये इंसुलिन स्पाइक का संकेत हो सकता है और ये भी दर्शाता है कि आपका लिवर ओवरलोड हो चुका है। अगर इन 3 में से 2 संकेत भी आपके अंदर मौजूद हैं, तो ये समय है तुरंत सतर्क होने का, क्योंकि अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर ये समस्या और गंभीर हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेट की चर्बी को कम करना इतना मुश्किल क्यों होता है? बहुत लोग डाइटिंग करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट कम नहीं होता। इसका कारण यही है कि वे केवल ऊपर की चर्बी पर ध्यान दे रहे होते हैं, जबकि असली समस्या अंदर की चर्बी होती है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन की गड़बड़ी के कारण बनी होती है। जब तक आप इंसुलिन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपका शरीर स्टोर किए हुए फैट को जलाना शुरू नहीं करेगा। और यही वजह है कि कई बार लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी निराश हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान बहुत कठिन नहीं है। आपको बस अपने रोजमर्रा के कुछ आदतों में बदलाव करना है और आपका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर देगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बार बार खाने की आदत को बंद करना। आपको दिन भर में बार बार कुछ न कुछ खाने की आदत छोड़नी होगी और उसकी जगह दिन में सिर्फ 3 बार सही तरीके से भोजन करना होगा। जब आप बार बार खाते हैं तो इंसुलिन लगातार बढ़ा रहता है, लेकिन जब आप खाने के बीच में अंतर रखते हैं तो इंसुलिन को नीचे आने का समय मिलता है, और यही वो समय होता है जब आपका शरीर फैट को जलाना शुरू करता है। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में बदलाव करना होगा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होगा, बल्कि कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद करना होगा। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को खाते रहेंगे, तब तक आपका शरीर इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। आपको अपनी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर और प्रोटीन शामिल करना होगा, जैसे हरी सब्जियां, दालें, पनीर, अंडे और सलाद। ये चीजें न केवल आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती हैं, बल्कि आपके ब्लड शुगर को भी स्थिर रखती हैं। धीरे धीरे जब आपका इंसुलिन संतुलित होने लगेगा, तो आपका शरीर खुद ही स्टोर किए हुए फैट को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और यहीं से आपके वजन और पेट की चर्बी में कमी आना शुरू होगी। अच्छी बात यह है कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की बहुत जबरदस्त क्षमता होती है, बस हमें उसे सही माहौल देना होता है। अगर आप अपनी कुछ आदतों में बदलाव कर लें, तो आपका शरीर अपने आप फैट को कम करना शुरू कर देता है और लिवर भी धीरे धीरे साफ होने लगता है। सबसे पहले आपको अपनी बार बार खाने की आदत को छोड़ना होगा। आजकल लोग बिना भूख के भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं, कभी चाय के साथ बिस्किट, कभी नमकीन, कभी कुछ मीठा, और यही लगातार स्नैकिंग आपके शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब आप हर थोड़ी देर में कुछ खाते हैं, तो आपका इंसुलिन बार बार बढ़ता रहता है, और जब इंसुलिन हाई रहता है तो शरीर फैट को बर्न नहीं कर पाता। इसलिए आपको एक सिंपल नियम अपनाना है कि दिन में सिर्फ 3 बार खाना है और हर बार पेट भरकर संतुलित भोजन करना है, बीच में कुछ भी नहीं खाना है। जब आप खाने के बीच में गैप रखते हैं तो इंसुलिन नीचे आता है, और तभी आपका शरीर स्टोर किए हुए फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करता है। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट से उन चीजों को हटाना होगा जो इस पूरी समस्या की जड़ हैं, जैसे मैदा, ब्रेड, बिस्किट, मिठाई, केक, पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक। ये सारी चीजें शरीर में जाकर बहुत तेजी से शुगर में बदलती हैं और इंसुलिन को बार बार बढ़ाती हैं। अगर आप सच में अपने पेट और लिवर की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो कम से कम 4 हफ्तों के लिए इन चीजों को पूरी तरह बंद करना बहुत जरूरी है। इनके बजाय आपको ऐसी चीजें खानी हैं जो धीरे धीरे पचती हैं और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती हैं, जैसे हरी सब्जियां, दालें, पनीर, अंडे और सलाद। ये चीजें आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखती हैं और इंसुलिन को कंट्रोल में रखने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे छोटे बदलाव की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है, और वो है रात के खाने का समय। आपको कोशिश करनी है कि आप अपना डिनर 7 से 8 बजे के बीच ही खत्म कर लें। रात का समय ऐसा होता है जब आपका लिवर खुद को रिपेयर करता है, लेकिन अगर आप देर से खाना खाते हैं तो लिवर डाइजेशन में ही व्यस्त रह जाता है और उसे खुद को ठीक करने का मौका नहीं मिलता। जब आप जल्दी खाना खाकर कुछ घंटों तक खाली पेट रहते हैं, तो लिवर को समय मिलता है कि वह जमा हुए फैट को तोड़े और खुद को साफ करे।
इसके अलावा आपको अपने शरीर को रोजाना मूव करना भी बहुत जरूरी है। आज की लाइफस्टाइल में हम ज्यादा समय बैठे रहते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर में फैट जमा होने लगता है। अगर आप रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलते हैं, तो इससे आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और लिवर पर दबाव कम होता है। अगर आप जिम जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जा सकते तो सिर्फ वॉक भी आपके लिए काफी है। अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि यह आपकी पुरानी आदतों से अलग है, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर इसे अपना लेगा। करीब 10 से 14 दिनों के अंदर आपको महसूस होगा कि पेट की टाइटनेस कम हो रही है, ब्लोटिंग कम हो रही है और आपकी एनर्जी बढ़ रही है। आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और आपका शरीर हल्का महसूस होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस प्रोसेस को और तेज किया जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। इसके लिए आपको कोई महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चीजें आपके किचन में ही मौजूद हैं। हल्दी और काली मिर्च, ये दोनों बहुत ही साधारण लेकिन बहुत असरदार चीजें हैं। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो लिवर की सूजन को कम करने और फैट को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन करक्यूमिन अकेले शरीर में अच्छी तरह अवशोषित नहीं होता, इसलिए इसके साथ काली मिर्च लेना जरूरी है, क्योंकि काली मिर्च में पाइपरिन होता है जो इसके असर को कई गुना बढ़ा देता है। आपको बस आधा चम्मच हल्दी को 1 कप गर्म पानी में मिलाना है, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालनी है और इसे रात को सोने से पहले पीना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी घी या ऑलिव ऑयल भी मिला सकते हैं, क्योंकि इससे इसका असर और बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप दिन भर वही पुरानी आदतें जारी रखते हैं तो सिर्फ यह ड्रिंक पीने से कोई खास फायदा नहीं होगा। इसे आपको एक सपोर्ट के रूप में लेना है और साथ में बाकी सभी आदतों को भी अपनाना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में लिवर प्लान जरूर लिखें अगर आप पूरा 30 दिन का प्लान चाहते हैं।